हेलो एवरीवन। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रख रहे होंगे। घर में रहिए और पढ़ते रहिए। आज हम पढ़ेंगे उद्देश्यों के द्वारा कैसे प्रबंध किया जा सकता है। इसको एक्रोनिम से जाना जाता है MBO। MBO मीन्स मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव। MBO के लिए हमें सबसे पहले पता होना चाहिए उद्देश्य होते क्या है। उद्देश्य अंतिम बिंदु होते हैं जहाँ पर किसी भी व्यवसाय को पहुँचना होता है, यानी उसको क्या अचीव करना है। उद्देश्य कई प्रकार के हो सकते हैं, छोटे यानी लघु, मध्यम और दीर्घकालीन। उद्देश्य 3 स्तर पे बनाए जा सकते हैं, कॉरपोरेट, विभागीय और व्यक्तिगत स्तर। उद्देश्य प्राथमिक हो सकते हैं, माध्यमिक हो सकते हैं यानी द्वितीयक हो सकते हैं और सामाजिक भी हो सकते हैं। MBO का कॉन्सेप्ट सबसे पहले पीटर ड्रकर ने 1954 में अपनी एक पुस्तक में दिया जिसका नाम है द प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट। MBO को कई अन्य नामों से भी जाना जाता है जैसे JTS, प्राइड और WPR। MBO होता क्या है? पीटर ड्रकर के अनुसार सबसे पहले कॉरपोरेट, विभागीय और व्यक्तिगत स्तर पर उद्देश्यों को स्थापित किया जाता है जिससे व्यक्तिगत प्रबंधकों और संस्था दोनों को ही हम बेहतर बना सके। यानी MBO एक प्रणाली है जिसमें व्यक्तिगत प्रबंधकों और संस्था को बेहतर बनाया जा सकता है। कैसे? उद्देश्यों का निर्धारण करके कॉरपोरेट, विभागीय और व्यक्तिगत स्तर पर। कुंज और अन्य ने भी MBA को इसी तरीके से परिभाषित किया है। उनके अनुसार उद्देश्यों के द्वारा प्रबंधन एक व्यापक प्रबंधकीय प्रणाली है जिसमें कई प्रमुख प्रबंधकीय गतिविधियों को व्यवस्थित तरीके से एकीकृत किया गया है ताकि संगठन के उद्देश्यों की कुशल उपलब्धि हो सके। MBO की कई विशेषताएं हैं, जैसे MBO एक तकनीक है, एक फिलॉसफी है, उद्देश्यों की स्थापना की जाती है और परफॉर्मेंस की समीक्षा की जाती है, यानी कोई भी कर्मचारी कैसा कार्य कर रहा है उसकी समीक्षा की जाती है MBO में। MBO मॉडल में सभी स्तरों के लिए उद्देश्य को स्थापित किया जाता है ताकि हम अपने संगठन के उद्देश्य को प्रभावी बना सकें और उन्हें आसानी से सिद्धि कर सकें, यानी उनको पा सकें, यानी अपने उद्देश्य को पूरा कर सकें। MBO का जो जोर होता है वो सब किस पर होता है? उद्देश्यों पर होता है। उद्देश्यों का निर्धारण करने के बाद उसे संसाधनों के साथ मिलान करना होता है, यानी कितने संसाधन हमारे पास है और उन संसाधनों से क्या हम इन उद्देश्यों को प्राप्त कर पाएंगे या नहीं। MBO जो है उपयुक्त प्रणाली और प्रक्रियाओं के लिए एक दिशा निर्देश की तरह कार्य करता है। परफॉर्मेंस की आवधिक समीक्षा करता है, यानी पीरियोडिक रिव्यू करता है, यानी समय समय पर आपके द्वारा किए गए कार्यों की समीक्षा की जाती है। यह उप प्रणालियों और लोगों के साथ संगठन को जोड़ता है और नियोजित प्रदर्शन की तुलना में वास्तविक प्रदर्शन पर कैलकुलेशन यानी अपनी प्रतिक्रिया देता है। यह होता है MBO। नेक्स्ट जो है वो है MBO की प्रक्रिया। MBO के कई चरण होते हैं। सबसे पहले हमें संगठनात्मक स्तर पर उद्देश्यों का निर्धारण करना होता है, फिर अधीनस्थों के लिए उद्देश्यों का निर्धारण करना होता है, फिर उद्देश्यों का निर्धारण करने के बाद उनका मिलान करना होता है उपलब्ध संसाधनों से, फिर पुनः चक्रण करना होता है। पुनः चक्रण का मतलब है जब आपने उद्देश्यों को और संसाधनों को मिलाया तो कोई भी अगर कमी थी या कोई भी चीज़ बहुत ज़्यादा थी तो आप उसको क्या करेंगे? सही करेंगे। अगर कम है तो उसको ज़्यादा करेंगे और ज़्यादा है तो उसको कम करेंगे, यानी उसे एक व्यवस्थित लेवल पर लेकर आएंगे। फिर कार्य योजना का विकास करना होता है। कार्य योजना के विकास के बाद आपको अपनी योजना का क्रियान्वयन करना है और उसके बाद आवधिक समीक्षा करनी है, यानी आपने योजना का जब क्रियान्वयन किया तो क्या हर कर्मचारी उसी योजना के अनुसार कार्य कर रहा है या नहीं कर रहा है, उसको समय समय पर आपको देखना है। फिर उसका मूल्यांकन करना है कि किस व्यक्ति ने कैसा कार्य किया है और अपना फीडबैक देना है, यानी प्रतिपुष्टि करनी है कि क्या सभी कार्य वैसे ही हुए हैं जैसे हमने निर्धारित किए थे। यदि नहीं हुए हैं और कोई विचलन है तो विचलन किन कारणों से है, उन विचलनों को ज्ञात करके उनको दूर करना है। यह है MBO की प्रक्रिया। MBO मॉडल अपनाने के बहुत से लाभ हो सकते हैं। सबसे पहले उत्पादकता में सुधार होता है क्योंकि अब हर व्यक्ति अपनी
परफॉर्मेंस के लिए खुद जिम्मेदार है, उसका प्रमोशन, उसके इंसेंटिव्स उसकी कार्य करने की क्षमता पर निर्भर करेंगे। तो जब वो अच्छा कार्य करेगा तो उत्पादकता भी बढ़ेगी। परफॉर्मेंस का उचित मूल्यांकन होगा। उद्देश्य सेटिंग और तर्क संगत प्रदर्शन मूल्यांकन में व्यक्तिगत भागीदारी भी होगी और प्रबंधक की भागीदारी भी होगी। संचार और संगठन संरचना में सुधार आएगा और हम ये जान पाएंगे कि हमारे संगठन के अंदर क्या कमजोरियां और समस्याएं हैं, उनको हम दूर कर पाएंगे। हम नियंत्रण को एकीकृत कर पाएंगे। एमबीओ मॉडल नियंत्रण को कंट्रोल करने में यानी ऑर्गेनाइजेशन को कंट्रोल करने में मदद करता है। प्रेरणा उत्तेजित करता है अधीनस्थों में। संगठनात्मक परिवर्तन के लिए ये एक आधार की तरह काम करता है। प्रतिबद्धता को प्रोत्साहित करता है, समन्वय उत्पन्न करता है और यह एक प्रभावी योजना को पूरा करने में मदद करता है। यह है एमबीओ के लाभ। लेकिन इसके लाभ के साथ साथ बहुत सारी सीमाएं भी हैं। जैसे कई बार इंसान अपनी प्रमोशन के लिए अनैतिक साधनों का प्रयोग करता है और वास्तव में प्रभावी उद्देश्य को स्थापित करना ही एक बहुत बड़ी कठिनाई है। उन्हें स्थापित करना और उनको लागू करना, यानी हमें उचित उद्देश्य निर्धारण के लिए जो वातावरण चाहिए, क्या वो वातावरण हमारे यहाँ पे उपलब्ध है या नहीं है। एमबीओ मॉडल जो है अल्पकालीन उद्देश्यों पर जोर देता है, जबकि संस्था को दीर्घकालीन उद्देश्यों पर ज़्यादा ध्यान केंद्रित करना चाहिए। एमबीओ एक संगठन को नए तरीके से प्रबंधित करने के लिए एक दर्शन है, लेकिन कई प्रबंधक जो है इस नए दृष्टिकोण को समझने में विफल हो जाते हैं। इसमें अत्यधिक कागजी काम होता है, यानी कागजी कार्रवाई अधिक होती है। वातावरण अनिश्चित होता है और मात्रात्मक लक्ष्यों पर जोर दिया जाता है, यानी क्वांटिटेटिव गोल्स पे ध्यान दिया जाता है और क्वालिटेटिव गोल्स को साइड में रख दिया जाता है। तो ये एमबीओ की कुछ सीमाएं हैं। लेकिन अगर हम एमबीओ मॉडल को अपने संस्था में सफल कराना चाहते हैं तो उसके लिए हमें निम्न बातों का ध्यान रखना होगा। जैसे संस्था के उद्देश्य स्पष्ट होने चाहिए, हमें पूर्ण समर्थन प्राप्त होना चाहिए अपने अधीनस्थों से, पर्याप्त प्रशिक्षण देना ज़रूरी है, लचीलापन होना चाहिए, यानी यदि हम कोई चेंजेस करना चाहते हैं तो हम आसानी से वो चेंजेस कर सकें। स्पष्ट नौकरी का विवरण होना चाहिए, यानी आपको क्या कार्य करने हैं उसका करेक्ट जॉब डिस्क्रिप्शन होना चाहिए। उचित संसाधन मौजूद होने चाहिए। व्यक्तिगत विकास के लक्ष्यों पर भी जोर देना चाहिए। संस्था के साथ साथ व्यक्तिगत विकास का होना भी ज़रूरी है। एमबीओ प्रणाली सिंपल होनी चाहिए, यानी सरल होनी चाहिए। कागजी काम कम होना चाहिए और एमबीओ मॉडल में प्रतिरोध को संभालने की क्षमता होनी चाहिए। तो ये थी कुछ बातें जिन्हें अगर हम ध्यान रखेंगे तो हमारा एमबीओ मॉडल जो है उसको सक्सेस मिल पाएगी। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। यदि आप में से कोई भी इस वीडियो को इंग्लिश में देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल पे इंग्लिश में भी ये वीडियो अवेलेबल है। इस टॉपिक के नोट्स डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लिंक को क्लिक करेंगे तो आपको नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे। मेरे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और अपना ध्यान रखें। थैंक यू।